आते हैं आपके आही रेजिमेंट हो? पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आज गोदी मीडिया गरीब की, गंवार की, बैकवर्ड की, दलित की बात उठाती नहीं है। आप लोगों के चैनल से लाखों लोगों के पास समाचार जाता है, इसका आपके पूरी टीम को धन्यवाद करता हूं। दूसरी बात, यादव महासभा आहिर रेजिमेंट की मांग जो कर रही है, ये बहुत पुरानी मांग है। जो चीन की लड़ाई चल रही थी तो उस समय मात्र 120 यादव लोगों ने एक हाई फाई सेना 3000 से ज्यादा सैनिकों के बीच कम हथियारों के साथ 120 यादव थे। उन्होंने अपनी हिम्मत के बल पर, अपनी अकल के हिसाब से 3000 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मार गिराया और उन्हें सम्मानित किया गया। आज हमारी बहुत पुरानी मांग चली आ रही है। माननीय मोदी जी से रिक्वेस्ट है, माननीय रक्षा मंत्री जी से रिक्वेस्ट है, जैसे तमाम रेजिमेंट बने हैं उसी तरह से यादव रेजिमेंट का भी गठन कर दिया जाए। भाजपा ये कहती है कि आप जो कहते हैं कि हमें आहिर रेजिमेंट चाहिए, तो रेजिमेंट जो था वो अंग्रेजों के समय से था, वही है, उसके बाद कोई रेजिमेंट नहीं बनाया गया। और अगर आज आप मान लीजिए कि आहिर रेजिमेंट की मांग करेंगे, कल राजभर समाज कहेगा कि हमें राजभर रेजिमेंट चाहिए, तो हर जाति अगर रेजिमेंट की लड़ाई लड़ेगी तो फिर देश में और सेना के अंदर कहीं ना कहीं जातिगत भावनाएं उत्पन्न हो जाएंगी। साहब, आहिर पलटन, आहिर रेजिमेंट अंग्रेजों के जमाने में बहुत पहले से बना हुआ है। आहिर विश्वविद्यालय भी था, आहिर पलटन थी, जिसको बिहार पलटन बना दिया गया। अभी आहिर विश्वविद्यालय को माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने जनता विश्वविद्यालय बना दिया, जो अलीगढ़ में था वो जनता विश्वविद्यालय पहले आहिर विश्वविद्यालय था। आहिर पलटन को ही बिहार रेजिमेंट कर दिया गया। हमारे यादव समाज के साथ में बहुत बड़ी भूल भुलैया की गई। यादवों की इतनी बड़ी लड़ाकू समाज को बहुत पीछे रखा गया। हम लोगों की पुरानी मांग है कि आहिर रेजिमेंट बनाया जाए। भाजपा कहती है कि आप जातिवाद कर रहे हैं इसलिए मांग रहे हैं रेजिमेंट। ये आप लोग की सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक और जातिवाद की विचारधारा है। भाजपा का पेड़ आरएसएस के मोहन भागवत जी एक तरफ कहते हैं कि आतंकी तो मुसलमान है, दूसरी तरफ मुसलमानों से जाके गले मिलते, अभी मदनी साहब से मिले हैं गले। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने आजादपुर नूरी मस्जिद पर जाकर के मुस्लिम मस्जिद, मुस्लिम मदरसा में बच्चों से पूछा, बेटे जानवर और इंसान में क्या फर्क है? एक 4-5 साल की बेटी ने उठा और कहा, बाबूजी इंसान को अकल होता है, इंसान हंसता है, जानवर और पशु हंसते नहीं, उनमें ज्ञान नहीं होता। बोले यहाँ तो बड़ी अच्छी पढ़ाई होती है, इनको 51 लाख रुपए इनाम रखो, बच्चों की पढ़ाई और अच्छा करो। अभी अभी मोहन भागवत जी ने कहा कि जाति की गणना तो ब्राह्मणों ने कर दिया, जाति ब्राह्मणों ने बनाई। ऐसे जाति धर्म से खेलना, केवल मुद्दों से भटकाने का काम आरएसएस और भाजपा के लोग कर रहे हैं। तो उनका तो ये भी आरोप है कि अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं शूद्र हूँ, तो वो तो अपने आप को शूद्र बता रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपके जाति के नाम पे एक रेजिमेंट होनी चाहिए। वो खुद को यादव मानी नहीं, वो कह रहे मैं शूद्र हो गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण पंडित जी हो गए, क्षत्रिय राजपूत जी हो गए, वैश्य बनिया हो गया, शूद्र में सारा समाज आ गया, जिसको अंग्रेजों ने बैकवर्ड, सबवर्ड और दलित SC/ST बनाया। इन अंग्रेजों ने 3 क्वालिटी में किया। पहले से मनुस्मृति चली आ रही है, जो जैसा कर्म किया वैसा जाति का नाम रखा गया। आज चाय बेचने वाले का चाय वाला कहा जाता है, उसे जाति नहीं पूछते हैं। गाड़ी चलाने वाले को ड्राइवर कहा जाता है, हवाई जहाज चलाने को पायलट कहा जाता है। बीजेपी के लोग धर्म के नाम पर जहर बो रहे हैं। आज बीजेपी के लोग मुसलमानों के घर में रिश्ता जोड़ते हैं और मुसलमान के खिलाफ समाज में जहर घोलते हैं। अरे वो तो बीजेपी का अमृत काल चल रहा है, अमृत महोत्सव मन रहा है, और आप लोग कहाँ जाति के नाम पर अभी उलझे हुए हैं कि हमको ये रेजिमेंट चाहिए। एक पेपर दिखा देंगे जो माननीय मोदी जी ने 75 साल का घोटाला
पीएम केयर फ्रंट ट्रस्ट में डाल दिया। जो राहुल गांधी कहते थे चौकीदार चोर है, ये तो महाचोर निकला। जाति को लड़ाते हैं, धर्म को लड़ाते हैं, मुद्दा को भटकाते हैं। पीएम केयर फ्रंट ट्रस्ट बनाए हैं, 75 साल का माल सारा डकार जा रहे हैं। उसमें कह दिया उनका सह सचिव विजय सक्सेना कि ये फ्रंट में न सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है, न संसद पूछ सकती है, न कोई राज्य पूछ सकता है, न जनता पूछ सकती है। तो क्या प्रधानमंत्री जी लोगों का दिया हुआ सहयोग राशि डकार जाएंगे? वो रोज कपड़ा बदलेंगे, आरएसएस का कार्यालय बनवा रहे, बीजेपी का कार्यालय बना रहे, 84 करोड़ का हवाई जहाज ले लिए, 22 लाख का गाड़ी ले लिए। ऐसा कम पढ़ा लिखा डपोट संघ प्रधानमंत्री आज तक नहीं था। माननीय मोदी जी ने पूरे देश को गुमराह करके। कल रामलीला मैदान में एक कार्यक्रम था अल्पसंख्यक समाज का, मुस्लिम समाज का, तो उसमें मदनी ने ये कहा कि जो इस्लाम है वो भारत से निकला है, सबसे पुराना धर्म इस्लाम है, उसी से सनातन धर्म भी निकला है। तो आपको क्या लगता है कि उनका बयान सही है? यह मोहन भागवत जी मदनी साहब से गले मिले हैं, कान में फूके होंगे, तुम ऐसे कुछ बोलो ताकि लोग इसी में उलझे रहेंगे। गरीबी की, रोजगारी की बात नहीं करेंगे। नेताओं की तनख्वाह बढ़ गई, मजदूरों को घटा दी गई। मदनी और मोहन भागवत जी का कोई गुपचुप बात आई है? हमारे देश का सबसे पुराना सनातन धर्म है, और सनातन धर्म के साथ साथ मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सबका सम्मान एक बराबर है। कभी भी धर्म और जाति पर लड़ाई करना समाज के खिलाफ है। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, गोरखपुर से, योगी बाबा के आपके मठ से आते हैं, आप भी उसी क्षेत्र से, मठ वाले। तो उत्तर प्रदेश में इस समय एक चर्चा चल रही है कि लखनऊ का नाम बदल के लक्ष्मणपुर रखेंगे, योगी जी का ये बयान है। तो आप क्या इस सहमत है कि लक्ष्मणपुर हो जाना चाहिए लखनऊ का नाम बदल के? योगी जी, मोदी जी, उनका पूरा टीम विकास काम से भटकाना चाहते हैं। जब भगवान राम जी ने इस धरती से स्वर्ग को सुधारे तो लक्ष्मण के पुत्र अवधराज ने लखनपुर गांव बसाए थे। लखनपुर गांव से अब वो अवध का सुजाउद्दौला ने लखनपुर रखा था, और लखनपुर से लखनऊ हो गया। लखनऊ से जोगी जी चाहे तो जो मन में आए उनका हुकूमत है। कहीं रोड इंद्रजीत यादव जी का समर्थन है कि नाम बदल जाए? बिल्कुल गलत कर रहे हैं। नाम बदलने के बाद रोजगार के लिए कार्यालय लगाए। रोजगार के लिए कार्य की यूपी में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, यूपी तो बढ़ रहा है, एकदम आगे जा रहा है। रोजगार कार्यालय बंद कर दिए, हर महानगर का रोजगार कार्यालय चालू करे ताकि नौजवान अपनी पढ़ाई लिखाई का वहाँ पर पर्चा भरे और रोजगार के लिए आगे बढ़े। तो आपका समर्थन रहेगा, नाम बदलेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा? नाम बदलना बिल्कुल ठीक नहीं, काम की बात करें। नाम बदलने से ना देश का। अब आप हिंदू नहीं हैं, आप हिंदू नहीं हैं। अगर हिंदू रहते तो समर्थन करते। सारे हिंदुओं का समर्थन है, विरोध क्यों कर रहे हैं? जोगी जी हिंदू नहीं है। जिस दिन जोगी जी ने नाम बदला उसी दिन अजय सिंह बिष्ट से आदित्यनाथ जोगी बने। तो जोगी पंथ गुरु गोरखनाथ जी का एक पंथ है। उसी दिन जोगी जी का नाम, जाति, धर्म बदल गया। एक और घोषणा किए कि जोगी जी का पिताजी मर गए, जोगी जी नहीं गए। जिस दिन जोगी जी ने नाथ वंश का शपथ लिया उसी दिन माई बाप नाता रिश्ता से त्याग पत्र हो गया। अब वो नहीं जा सकते। अगर जाएंगे लोगों को मूर्ख बना दिया इस बात। ये सारी समाज को मूर्ख बना रहे हैं। जोगी जी अपना धर्म, नाम, जाति बदल चुके, अपनी माँ बाप, कुल परिवार से दूर हो चुके हैं। वो सनातन धर्म के नहीं हैं, वो नाथ वंश के महंत हैं। वो पूजनीय हैं मगर नाथ वंशी हैं, वो सनातन धर्म के नहीं हैं। वो सनातन धर्म छोड़ चुके हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे कि आज आपका जो यहाँ पर प्रदर्शन है अहिर रेजिमेंट को लेकर, यहाँ पे भी अगर आप बात उठाते हैं और आपकी बातें नहीं मानी जाती हैं तो आगे की लड़ाई आप किस स्तर पर लड़ेंगे अहिर रेजिमेंट को लेकर के? अहिर रेजिमेंट को लेकर के हर राज्य में कमेटियां बन चुकी हैं, जगह जगह संघर्ष चल रहा है।
अगर मोदी जी बात नहीं माने तो 2024 में भारी पड़ेगा। हम सारे यादव समाज के लोग जम के विरोध करेंगे। जो हमारी बात करेगा वही देश पर राज करेगा। अहिर रेजिमेंट का एक फायदा बता दीजिए। अहिर रेजिमेंट का सबसे बड़ा फायदा होगा कि हमारे नौजवान हर सेना में हैं, और जब अहिर नाम से एक सेना बनेगी तो हमारे सैनिक सीमा पर सबसे आगे बढ़ करके देश का भला करेंगे, देश के लिए लड़ेंगे, और हमारी समाज के नौजवान हमारा बन के नहीं घूमेंगे, देश के लिए बलि चढ़ने के लिए सीमा पर चले जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खबर हमारी आपको कैसी लगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।